नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली 8 PM पे या रात 8 बजे आप लोगों के लिए क्लासेस चलाई जाती हैं। और फ्रेंड, ये क्लासेस आप लोगों के लिए विस्तार से हम लोग चला रहे हैं। डीसी जनरेटर के पार्ट 2 क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है और आज हम लोग डीसी जनरेटर के पार्ट 3 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड, आप सभी से मैं बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे UPPCL TG2 बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ट्यूबवेल ऑपरेटर या रेलवे टेक्नीशियन का टेस्ट देना चाहते हैं, उन सभी के लिए टेस्ट जो है आप लोग कह सकते हैं कि मात्र 21 रुपये में 2 सालों के लिए रखा गया है। और ये अनलिमिटेड टेस्ट है। इसमें ये नहीं कि 100 टेस्ट, 10 टेस्ट, 20 टेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलेगा। और उसके बाद इसमें जितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, जितने बच्चे टेस्ट देंगे और आप भी अगर टेस्ट देंगे तो उसमें मालूम चलेगा कि आपका रैंक कितना आ रहा है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कौन से क्वेश्चन आपने सही किए, कौन से गलत किया, वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि पहले क्या होता था, मैंने 10 क्वेश्चन दिया, मतलब 2 दिन मैंने 10 करके दिया, फिर उसके बाद मैंने 25 क्वेश्चन करके दिया। उसके बाद अब आप लोग का 50 का टेस्ट चल रहा है। तो जो भी बिहार के बच्चे हैं उनका जानते हैं कि आप टेक्निकल 50 आता है, तो मैंने अब टेक्निकल 50 स्टार्ट कर दिया है। ट्यूबवेल ऑपरेटर का भी 50 स्टार्ट कर दिया, 60 क्वेश्चन इनका टेक्निकल आता है। उसके बाद जो है UPPCL का देखा जाए तो UPPCL का 150 नंबर तक के आता है, तो इनको भी बहुत जल्दी हम लोग कर देंगे। तो जो भी बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं, नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, जाके वहां से जो है टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये टेस्ट 21 रुपये में आप लोगों के लिए दिया गया है, जो कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही फ्री टेस्ट आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग डीसी जनरेटर के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीसी जनरेटर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एक बच्चा कितनी बार भी पढ़े लेकिन उसको उलझन महसूस होती है। कहने का मतलब ये होता है कि वो इस चैप्टर में कहीं न कहीं जो है डूब जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि फंस जाता है इस चैप्टर को लेकर। तो आइए हम लोग डीसी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, डीसी जनरेटर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीसी जनरेटर हमारा जो चैप्टर है, ये डीसी जनरेटर आप कह सकते हैं डीसी, ये आप कह सकते हैं जनरित भी कह सकते हैं, ये डीसी के रूप में कार्य करते हैं। इसमें स्टेटर, कम्यूटेटर, आर्मेचर, ये सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि डीसी जनरेटर की जो बॉडी होती है, वो बॉडी या फिर योक कह सकते हैं, वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। आर्मेचर जो है आप कह सकते हैं कि इसका जो है आप कॉपर की बनाई जाती हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और 10 लाइक का जो टारगेट होता है, इसको आप लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और फर्स्ट नंबर पे देखिए यहाँ पे जो है 1 मिनट जी, यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्या है, सेकंड बोला गया है। तो देखिए हमें यहाँ पे बोला क्या गया, निम्न में से बैटरी चार्जिंग हेतु किस जनरित का चयन किया जाता है। ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं बैटरी चार्जिंग के लिए। तो ए में सीरीज जनरेटर, बी में शंट जनरेटर, सी में डिफरेंशियल जनरेटर, या डी में कैम्युलेटिव जनरेटर। तो आपको ध्यान ये देना है कि हमारा जो सीरीज जनरेटर है, ये डीसी संचरण लाइनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लाइन में या लाइनों में प्रयोग होता है। ठीक है, कौन सा, डीसी सीरीज जनरेटर की बात की जा रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंशियल। ये आपको डिफरेंशियल, ये जो जनरेटर दिया गया है, ये आर्क वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। कैम्युलेटर की अगर बात करें तो इसका प्रयोग हम लोग सड़क रेलवे प्रदीप्ति
में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान यह देना है कि बैटरी चार्जिंग हेतु किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। शंट जनरेटर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा और ये जनरेटर का प्रयोग हम लोग बैटरी चार्जिंग आदि के लिए करते हैं। ठीक है, तो सभी ऑप्शन आपके क्लियर हुए। सीरीज जनरेटर में डीसी संचरण लाइनों में प्रयोग किया जाता है जो सीरीज जनरेटर होता है। डिफरेंशियल जनरेटर का प्रयोग हम लोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं और कैम्युलेटिव जनरेटर एक होता है, उसका प्रयोग हम लोग सड़क, रेलवे, प्रदीप्ति जिसे इल्यूमिनेशन कह सकते हैं, वहां पे हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हुए। अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मतलब कह सकते हैं कि सेकंड नंबर जो है। तो यहां पे देखिए क्या बोला गया है कि डीसी संचरण लाइनों में वोल्टता ड्रॉप आपूर्ति हेतु किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है डीसी संचरण लाइनों में। ठीक है, तो ए में दिया है सीरीज, बी में शंट, सी में डिफरेंशियल, डी में कैम्युलेटिव। तो मैंने आपको सभी जो है यहाँ पे कंप्लीट कराया, सभी बताया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका सीरीज जनरेटर होगा। ठीक है, बैटरी आदि के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और डिफरेंशियल का प्रयोग हम लोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। कैम्युलेटर का प्रयोग हम लोग सड़क, रेलवे आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सड़क, रेलवे या प्रदीप्ति कह सकते हैं, प्रदीप्ति आदि में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग हम लोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि आर्क वेल्डिंग में, देखिए आपके सामने आ चुका है वही क्वेश्चन कि आर्क वेल्डिंग में किस जनरेटर का चयन करते हैं। तो ए में सीरीज जनरेटर, बी में जनरेटर, सी में शंट, बी में शंट, सी में डिफरेंशियल जनरेटर या डी में कैम्युलेटिव जनरेटर। तो आपको मालूम होना चाहिए आर्क वेल्डिंग की अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन पे डिफरेंशियल जनरेटर, डिफरेंशियल जनरेटर का प्रयोग हम लोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं और यह वेल्डिंग जो की जाती है फ्रेंड ये परमानेंट होती है। ठीक है, आप कह सकते हैं ये परमानेंट जॉइंट होता है। ठीक है, और इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं। इसको काले चश्मे के द्वारा देखा जाता है, काले चश्मे के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि जो हमारा आर्क वेल्डिंग होता है वो परमानेंट जॉइंट कहलाता है और इसे हम लोग डायरेक्ट आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसे अगर हमको देखना होता है तो ब्लैक चश्मे, काले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें जो है निकलती हैं, इस वजह से आंखों को जो है नुकसान पहुंचा देती हैं, आंखों में चुभन महसूस होता है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम चल गई होंगी, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, फोर्थ नंबर पे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जनरेटर सभी भारों पर लगभग स्थिर वोल्टता क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया है कि लगभग स्थिर वोल्टता प्रदान करता है, कौन सा ऐसा जनरेटर है। तो ए में सीरीज, बी में शंट, सी में डिफरेंशियल जनरेटर या डी में लेवल कंपाउंड कैम्युलेटिव जनरेटर।
तो मैंने सभी ऑप्शन को आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि इनका कहां कहां पे काम होता है। ठीक है, यहां पे आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बचा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होता है फ्रेंड, यही ऑप्शन यहां पे सही होगा कि यहां पे जो जनरेटर प्रयोग किया जाएगा वो सभी भारों पर लगभग स्थिर वोल्टता प्रदान करता है। लेवल कंपाउंड कैम्युलेटिव जनरेटर ये स्थिर वोल्टता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझा दिया। तो डी ऑप्शन आपका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा गया 5 नंबर पे कि यहाँ पे एक डीसी जनरेटर वोल्टता उत्पादित करता है। कहने का मतलब ये होता है कि एक डीसी जनरेटर वोल्टता उत्पादित करता है, परंतु उससे जुड़े लोड को सप्लाई प्राप्त नहीं होती है। निम्न में से कारण है। कहने मतलब ये होता है कि इसमें लोड क्या है, उससे जुड़े लोड सप्लाई को प्राप्त सप्लाई नहीं मिल पाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो ए में क्या दिया है, लोड का उच्च प्रतिरोध, बी में लोड का निम्न प्रतिरोध, सी में निम्न ब्रूस दबाव, या डी में क्या होता है यहाँ पे उच्च विरुद्ध दबाव, उच्च ब्रूस दबाव। ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे अगर हमारा जुड़े लोड का सप्लाई प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब यही होगा कि निम्न ब्रूस दबाव होगा, तभी हमारा ऑप्शन सही होगा। अगर हमारा लोड सप्लाई सही होगा तो वो उच्च ब्रूस दबाव होगा। ये आपको ध्यान देना है। अगर हमारा लोड सही है तो ये उच्च लोड, अगर यहाँ पर देखा जाए तो लोड सप्लाई अगर सही जा रहा है तो उच्च दबाव यहाँ पे सही होगा, लेकिन यहाँ पे लोड सही नहीं जा पा रहा है, इस वजह से हमारा निम्न ब्रूस दबाव ही सही होगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सही जा रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है और ये डीसी जनरेटर में उत्पादित किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 6 नंबर पे कि लंबी दूरी की लाइनों में किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं, लंबी दूरी लाइनों में। ठीक है, तो यहां पे ए में क्या दिया है, ओवर कंपाउंड जनरेटर, बी में अंडर कंपाउंड जनरेटर, सी में लेवल कंपाउंड जनरेटर, या डी में शंट जनरेटर। ठीक है, तो शंट जनरेटर जो होता है फ्रेंड, इसका प्रयोग कहां करते हैं, बैटरी आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, बैटरी आदि के लिए। और अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे जो है अंडर कंपाउंड जनरेटर, इसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा चार्जिंग प्रक्रिया होती है जिससे हम लोग धातुओं पे करते हैं, और इसके करने से क्या होता है, उस पे जंग आदि की जो मात्रा होती है खत्म हो जाती है और वो नए रूप से फिर स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई लोहा है, ये आप कह सकते हैं, उस पर बहुत से जंग आदि लग गए हैं, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से वो हट जाते हैं और वहां पे नए लोहे का निर्माण किया जाता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा अगर देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लंबी दूरी की लाइनों में किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम लोग लेवल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेवल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग क्या करते हैं, लंबी दूरी लाइनों में करते हैं। तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा यहां पे सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 7th नंबर क्वेश्चन, और यहां पे क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फ्लेमिंग का दाया हस्त नियम कार्य करता है। कहने मतलब ये होता है फ्लेमिंग का जो दाया हैंड होता है वो किस नियम पे कार्य करता है, ये चीजें पूछा गया है। तो ए में क्या दिया गया है, यहाँ पे डीसी जनरेटर पर, बी में डीसी मोटर पर, सी में अल्टरनेटर पर,
डी में जो है ट्रांसफार्मर पर। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, अल्टरनेटर क्या होता है फ्रेंड, वो एसी पे कार्य करता है। ठीक है, एसी पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है फ्रेंड, ये भी एसी पर कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। परंतु इसमें, या कह सकते हैं इसमें कोई घूर्णी पार्ट नहीं होता है, कोई घूर्णी पार्ट नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब बच्चा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। तो फ्लेमिंग का जो हाथ यहां पे नियम दर्शाता है वो डीसी जनरेटर पर दर्शाता है, और ये क्या होता है, ईएमएफ का काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे काम करता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। इसका ये ऐसे करके जो है दिया जाता है, ये मोशन दिया जाता है, नीचे करंट करके दिया जाता है। तो ऐसे करके इसके उंगली को यहाँ पे दर्शाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। फ्लेमिंग का जो दायां हस्त नियम कार्य करता है वो ए ऑप्शन पे कार्य करता है, डीसी जनरेटर पर। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारा कुछ कंप्लीट यहाँ पे करा दिया है। और फ्रेंड आप सभी से मैं बताना चाहूंगा, 21 रुपए का टेस्ट अनलिमिटेड और 2 सालों के लिए आप लोगों के लिए रखा गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग जो है 10 का जो लाइक का टारगेट होता है इसको जरूर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, अगर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करके जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें थ्योरी से लेकर आप लोगों को एमसीक्यू सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कम्यूटेटर खंडों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कम्यूटेटर खंडों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ए में क्या दिया गया है, जल दिया गया है, बी में एल्कोहल दिया गया है, सी में रेजमाल दिया गया है, डी में सीटीसी दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, जल का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं। जल का प्रयोग हम लोग लकड़ी वाली आग में करते हैं, लकड़ी कागज की आग बुझाने में करते हैं, आग बुझाने में करते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया होगा। अब बच्चा एल्कोहल, इसका प्रयोग परफ्यूम सैनिटाइजर में करते हैं। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि परफ्यूम या सैनिटाइजर होता है, उसमें जब आप लोग कभी भी इसका प्रयोग करते हैं तो जिस स्थान पे करते हैं उसका जो पानी का जो मात्रा होता है या झाग होता है वो बना रहता है, लेकिन उसका आप कह सकते हैं पानी की मात्रा जो चिपचिपापन होता है वो उड़ जाता है। वो किसके कारण होता है, एल्कोहल के कारण होता है। अब बच्चा रेजमाल क्या होता है, इसे हम लोग स्लेश कागज बोलते हैं, स्लेश कागज। ठीक है, स्लेश कागज, यह लोहे में जंग को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है, को खत्म करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बच्चा सीटीसी क्या होता है, यह कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग इसी कार्य के लिए करते हैं, कम्यूटेटर खंडों को साफ करने के लिए। या फिर जो है आप कह सकते हैं बिजली द्वारा जो आग लगती है, ठीक है, बिजली द्वारा लगी आग में
करते हैं, द्वारा आग में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कम्यूटेटर खंडों को साफ करने के लिए हम लोग सीटीसी का प्रयोग करते हैं, या सीटीसी का प्रयोग हम लोग जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग बिजली द्वारा लगी आग में भी हम लोग करते हैं। तो यहां पे हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है यहां पे कि कार्बन ब्रूसों में प्रति ब्रूस सामान्य वोल्टता ड्रॉप क्या है? कार्बन ब्रूसों में प्रति ब्रूस सामान्य वोल्टता ड्रॉप के बारे में पूछा गया है। ड्रॉप क्या होता है? ये ड्रॉपिंग क्रिया, ये अप डाउन की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टता होनी चाहिए वो 1 या 2 या 3 या 4, तो यहाँ पे हमारा जो है 2 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 वोल्ट हमारा कहाँ पे दिया गया है? वो बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे कार्बन ब्रूस में प्रयोग करते हैं 2 वोल्ट ड्रॉप का। अब देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 10th नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि आर्मेचर जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व किस कोटि का होता है? आर्मेचर जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व किस कोटि का होता है, यह पूछा गया है। तो ए में क्या दिया गया है? 2.5% तक, या बी में 10%, सी में 15 या डी में 20। तो अवशिष्ट जनरेटर में जो अवशिष्ट चुंबकत्व कोटि यहाँ पे बात की जा रही है तो 2.5% होता है। ठीक है, 2.5% कहाँ पे दिया गया है? ए ऑप्शन पे। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, आर्मेचर। और आर्मेचर का जो काम होता है जनरेटर में, वो करंट को पैदा करने का काम करता है, करंट को उत्पन्न करता है। ठीक है, उत्पन्न करता है, ये आपको मालूम चल गया होगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। और अब मैं बात करूंगा आपकी जरूरत की चीजें। जो भी बच्चे इससे रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं वो जुड़े रहें, जिनको नहीं लेना है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए कोर्स के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए जाने पे आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के बच्चे हैं उनके लिए 799 में रखा गया है। जो आपको थ्योरी, आप कह सकते हैं थ्योरी आपको मिलेंगी, एमसीक्यू मिलेंगे, और आपको जो है वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करें और जाके वहां से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। या ट्यूबवेल ऑपरेटर, बिहार स्टेट पावर, या यूपीपीसीएल, या रेलवे टेक्नीशियन, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी से मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप लोगों के लिए मात्र 21 रुपए में टेस्ट दिया जा रहा है। आप लोग टेस्ट को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेस्ट जितना फ्री में आप लोगों को दे रहा हूं, कोई भी टीचर आपको इस दुनिया में नहीं देगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। 10 का लाइक का जो टारगेट है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और वीडियो को शेयर करें और डेली आप लोग जो है अच्छे से देखें। और आप सभी से मैं बताना चाहूंगा ये सारी क्लासेस जो एमसीक्यू की होंगी या थ्योरी की होंगी, वो थ्योरी की रहेंगी। तो थ्योरी में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी करके प्लेलिस्ट बनाया, वहां पे आप जाके देखिएगा। एमसीक्यू का जो है मैंने इलेक्ट्रीशियन ऑब्जेक्टिव करके बनाया, उसमें जाके आप लोग देखिएगा। एक एक चीजों को मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके वहां पे सारी क्लासेस को देख सकते हैं। जो भी क्लासेस हुई अगर नहीं देखें तो आप जाइए वहां से देखिएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो